यूं तो प्रदेश की अनाज मंडियों में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी सरकारी खरीद धान की नहीं हो पा रही है। हम मौजूद है पलवल की अनाज मंडी में, देख सकते हैं दूर दूर तक किसान अपना जो है धान लेकर यहाँ पहुंच रहा है। किसानों को परेशानी हो रही है। कई कई दिन बीत जाने के बावजूद भी यहाँ किसान जो है अपनी जो है धान की रखवाली रख रहे हैं और परेशानी कहीं ना कहीं उन्हें हो रही है। समय पर जो है खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। मजबूरन प्राइवेट रेट में, आधे रेट में किसानों को अपना धान बेचना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी अनाज मंडी में दूर दूर तक धान ही धान आपको दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे किस तरह की परेशानियां उन्हें हो रही हैं। क्या कहना चाहोगे, धान सरकारी रेट पर अभी तक जो है खरीद नहीं हो पाई है, 15 दिन हो चुके हैं, किस तरह की परेशानियां हो रही तो एक प्रार्थना और करेंगे सरकार से जी, जो व्यापारी जो ये धान खरीद रहे हैं बासमती पलवल क्षेत्र में बासमती ही बिजाई जाता है, तो सरकार को जो व्यापारी वर्ग है उनको आश्वासन देना चाहिए। खाली बातों का नहीं, कागजों पर आश्वासन ये देना चाहिए कि तुम्हें नुकसान नहीं होगा, आप किसान को धान का रेट भरपूर दो ताकि किसान घाटे में नहीं जाए। सरकार को ये करना चाहिए और अधिकारी सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं जी, कोई सुनने को तैयार नहीं। दिक्कत आती है कि जो हमारे इलाके में धान होता है उसे सरकार एमएसपी पर नहीं खरीदती है और जो सरकार खरीदती है वो इलाके में होता नहीं है। इसका समाधान कैसे होगा? समाधान सर यही है कि सरकार जो प्राइवेट व्यापारी खरीदते हैं, परमल धान सरकार खरीदती है एमएसपी पर, आप लेके नहीं आते हो मंडियों में? नहीं जी, वो बोता ही नहीं है कोई जी परमल धान हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 99% पलवल क्षेत्र में जितना भी हल्का है, जितना भी पलवल हो या होडल हो, होडल में थोड़ा बहुत होता है, हथीन भी है। हाँ, हथीन में थोड़ा बहुत होता है। हम पलवल में तो 99% बासमती ही चावल की बिजाई होती है। इसका हमें जो लगता है कि सरकार को जो व्यापारी वर्ग है, जो मिलों वाले हैं, उनसे तालमेल बिठाकर उनसे कि उन्हें भी नुकसान ना हो। मिल वालों को जब उन्हें गवर्नमेंट आश्वासन देगी बिक्री का, व्यापार जो खोलने का, और उन्हें भरपूर रेट आगे भी मिले, तभी तो वो खरीदेंगे यहाँ जी। और जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को, के कर्मचारियों को, अधिकारियों को अधिकारी आए कि किस तरह से खरीदेंगे, क्या है प्राइवेट रेट में जो बेचना पड़ता है, कितना नुकसान हो रहा है? पहले कितना बेचते थे, आज कितना बेचना पड़ रहा है? पिछली साल 3,500 तक और 3600-3800 तक धान की बिजाई हुई थी जी। अब की बार हम ये नहीं कह रहे भाई सरकार की सारी गलती है, अब की बार पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ, इतनी बुरी दुर्दशा है किसान की रेट के मामले में कि जो रेट आज से लगभग 14 साल पहले, उस समय की महंगाई और आज की महंगाई में लगभग डबल फर्क है। जो रेट 14 साल पहले थे धान के बासमती के, वो रेट आज मिल रहे हैं किसान को। किसान बताओ बर्बाद कैसे नहीं होगा। तो सरकार से यही प्रार्थना है कि किसानों की जो मांग है उन पर ध्यान देना चाहिए। सरकार पूरे बहुमत से, किसानों ने सब हर तबके ने वोट दिए, तो जब किसान ही बर्बाद हो जाएगा तो पेट कौन भरेगा आम आदमी का? सही कह रहे हैं, इसी तरह परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी है जी। मैं नहीं, मतलब 1000 तक भी धान बेचे हुआ है। मतलब ये खेत में खर्चा मतलब ये 30,000 का आ रहा है, और मतलब ये यहाँ बिक रही है धान मतलब ये 20 के 25,000 के। ये बर्बादी है। ये अखबार में मतलब अलग से पहले ये कही ही मतलब ये विदेश के मतलब धान खोल दियो, निर्यात खोल दियो, और धान बहुत महंगा होगा। व्यापारी पे भी टैक्स कम कर दियो। आज मतलब ये ना कोई निर्यात खोल रहा है, ना कोई मतलब व्यापारी टैक्स हट रहा है, मतलब आने पौधे लूट मार है। कितना में बेचना पड़ रहा है प्राइवेट रेट में? क्या रेट मिल रहा है? मन मर्जी है जी। मतलब ये 1000 में बिके धान और 1500 में बिक रहा है, ज्यादा से ज्यादा मतलब 2400-2500 तक धान बिक रहा है। और जो कि यही धान मतलब पिछली साल 3400-3500 में बिके यही धान। और 10-12 साल पहले कितने रेट था इसका? 10-12 साल मतलब 4300-4000 तक धान हो। यानी कि आपकी जो है आपकी जो उसकी कम घटती जा रही है, घटती जा रही है जी। नुकसान हो रहा है, जबकि पेट्रोल डीजल बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। हर सौदा बीज बढ़ रहा है, हर सौदा पे महंगाई आएगी। हर सौदा पे, कोई सौदा ऐसा नहीं है जिसमें महंगाई नहीं है। किसान और उल्टो मरते जा रहा है। सरकार कहती है एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन अभी तक तो यहाँ खरीद कोई एमएसपी नहीं, लूट वैसे दिया जमीन। मतलब किसान जमीन बेचे, कैसे बेचे? जमीन बिकवाने के चलते किसान के खाद के जाएंगे। नाराजगी है, फिर वोट तो फिर भी खास होती है सब। खाद के जाएंगे हम। खाद के मतलब यहाँ पे बंदोबस्त है 250 रुपया यूरिया को, और मतलब गैल 250 रुपया नैनो खरीदो तो खाद मिले नहीं, कोई खाद में मिल रहा। साथ में अनिवार्य कर दिया, जबरदस्ती नैनो देना पड़ रहा है। नैनो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पानी भर रहा है, क्यों कुछ भी नहीं है। अब क्या करें? क्या कहना चाहते हो, बताइए। फिलहाल भैया डीएपी की अब जरूरत है, तो डीएपी भी न मिल रहा है फिलहाल। तो ये रे गोदाम इफको को साल हो लगे, और ये जहाँ वन के है ही नो ऐसे कम चलेगा भैया। फिर अरवा के साथ 3 कट्टान पे 1 नैनो दे रहे हैं डीएपी की भैया।
प्रति कट्टा भी दे रहे हैं कई जगह। हाँ प्रति कट्टा भी दे रहे हैं। और नैनो क्या करें, वो 250-300 वो, और फिर 1300-1400 को डीएपी, 2000 पे पहुंच जा भाई बात पे। अब धान खरीद को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे मंडी में? मंडी में भैया रेट ही न मिल रहे, रेट यही है 1700-1800। पर्ची हिंगी दिखाऊं, 1000 की भी हिंगी और 1200-1300 की भी हिंगी, 1700-1800 की भी हिंगी। इलेक्शन से पहले ये नायब सैनी कह रहे हैं कि 3100, 8 तारीख के बाद 3100 रुपया में धान बिकेगा आपका, इससे नीचे कोई खरीद ना होगी। और भैया 3100 तो जाओ सरकार बन गई, और अब तो वही है 1700-1800। अब तो सैनी साहब भी न बोले रहे कुछ। अब सीएम साहब से क्या कहना चाहोगे? अब शपथ ले लेंगे कल, वो क्या कहना चाहोगे उनसे? भैया यू ही है, अब तो धान बिक लिए, थोड़ा बहुत रह रहे हैं, उनने तो महंगे बिकवा देंगे जमींदार के ने। अब सीएम साहब से क्या कहेंगे जी? अब मतलब किसान को 2-4 दिन खत्म है लिए धान, 2-4 दिन को, और फिर मतलब प्राइवेट मतलब व्यापारी को मतलब ये भाव रेट बढ़ाएगो। अब जिम्मेदार तो रहे कहा, कुछ न रहे, जिम्मेदार तो खत्म है। अब क्या करेगा जिम्मेदार? मतलब कि एमएसपी से बिल्कुल 15 दिन सरकारी खरीद नहीं हुई। नहीं जी, अभी कोई मतलब ही नहीं। अब रेट पिछली साल जब तो मतलब आधा भी न मिल रहा, पिछली साल का जो रेट है उससे आधा रेट भी न मिल रहा। अब कहाँ पिछली साल 3400 से 3500, और कहाँ मतलब 1000 तक धान बिके हुए। धान को लेकर काफी परेशानियां यहाँ पर किसानों को हो रही है। बात कर चुके हैं किसानों से, यहाँ पर मंडी के जो प्रधान है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आरएफओ के लिए क्या कहेंगे, किस तरह की परेशानियां जहाँ किसानों को हो रही है? कह रहे हैं कि पहले धान के अच्छे रेट थे, अब तो आधे हो गए हैं। 10 साल पहले और अच्छे थे, अब बिल्कुल से आधे हो गए। वजह है कि पॉलिसी बनाने के लिए जो सरकार की पॉलिसी होती है एक्सपोर्टर की, जो यहाँ से माल जाता है उस पर, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अभी जो कहा जा रहा है कि जो एमएसपी पर सरकार खरीदती है परमल को, वो यहाँ होता ही नहीं है, और जो बासमती यहाँ होता है उसे सरकारी खरीद मिलती नहीं है। ये भी पीआर में ही है। हाँ। ये भी 1509 भी पीआर में, 2 साल पहले पीआर में निश्चित किया गया था। ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी एक बहाने हैं उनके सरकार के, और सरकार चाहती है कि भाई हम किसी और तरीके से लाए, तो वो हम दे नहीं पा रहे, और इनके मानक है जो पूरे उतर नहीं रहे हैं। तो ये तो क्या मानक है जिसको लेकर परेशानी हो रही है? जैसे कि एक्सपोर्टर को माल देने के लिए इंश्योर्ड हो, आगे के लिए इंश्योर्ड है नहीं। अब इंश्योर्ड का माल जो जा रहा है, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, तो वो एक्सपोर्टर भेजे कहाँ से माल को? इसलिए ये इनमें कंडीशन तय हुई पड़ी है। और कुछ बड़े बड़े सीएम साहब ने क्या वादा किया था 8 तारीख को लेकर वे किसानों की मंडियों में? 3100 रुपए से बिकेंगे सारी डेरिया। सीएम साहब ये किसान कह रहे हैं 1500-1700 हजार में बिकने। हाँ, कुछ ऐसा भी है, 1500 भी है, 2000 भी है, 2200 भी है, 2300 भी है, लास्ट 2500 है। बहुत कम डेरियां बिकती है 2500 में, बाकी 2300। पिछले साल 3500 के करीब था, 3500 4000 तक, हाँ। 3500 4000 4100 तक बिके थे। अब क्या करें, ये इनकी पॉलिसी होती है, सरकार जो जैसी देखते हैं वही चलता है। एमएसपी पर किस तरह से लाया जाए इस धान को, जो हमारे इलाके के किसान बोते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पलवल में मंडी में जो धान पहुंचता है किसानों का, उस पर एमएसपी नहीं मिलती, प्राइवेट है ये परमानेंट पीआर। सैन उसके खट्टर साहब के बयान है 2022 के, पीआर में लिया हुआ है इसे भी 1509 को, कि जो पीआर का रेट है उससे नीचे नहीं बिकेगा माल। बात तो ये ना करे तो सही, खरीद तो करे, सरकार तो करे खरीद। ये बीजेपी भ्रष्ट है, भ्रष्ट जनता पार्टी। अब 15-16 दिन हो चुके हैं, 1 तारीख से होनी थी, आज 16 हो गई है, खरीद बिल्कुल नहीं हुई सरकार। वादा खिलाफी तो इनकी करने का काम है। 3100 रुपए की दे रहा था, तो आज भी नायब सैनी वही आज भी जिंदा है, वही है, तो वो लेते नहीं है। इनकी मंशा नहीं है लेने की, इनकी सरकार की। क्या अपील करते हो? शपथ ले लेंगे कल, आगे से भी परेशानी ना हो किसान का। अब तो लगभग बिक चुका है, कितना रह रहा है, क्या समाधान हो सकता है? 2 पॉइंटों पर है सबसे ज्यादा, कि धान को एक अच्छे रेट में खरीद करें, सबसे मेन तो। और जो किसान की जो खाद वगैरह की, और जो जितनी भी उनकी आप उसमें खेती में सामान लगता है, उसे समय अनुसार दिया जाए। खाद डीएपी एक कट्टा नहीं है, भटक रहे हैं। और मेरी यही अपील है सैनी साहब से, नैनो भी साथ में दे रहे हैं, नैनो बीज कुछ भी हो वो भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, पेल देते हैं वो बढ़िया ढंग से। और सबसे मेन बात है कि धान की खरीद 3100 रुपए में ना हो तो 2500 में तो कम से कम होना चाहिए, सबसे नीचे 2500 रेट हो, बाकी 3000-3500 का भाव होना चाहिए। अब पूरी मंडी में क्या व्यवस्था बनी हुई धान को लेकर? खराब है, बेचने वाला परेशान, हम बेचने वाले परेशान है, खरीददार मील वाला परेशान, वो खरीद कर पछताता है। हम बेच रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो किसान की सबसे पहले मार लगी रही है, किसान सबसे पहले दुखी है। हमारा माल तो हम तो जिला प्रशासन ने दौरा किया था, क्या कह रहे हैं? एक दिन आए डीसी साहब, कुछ भी नहीं किया, कोई किसी किसान से बातचीत भी नहीं करी, किसान से कोई बातचीत नहीं करी। मैंने बातचीत करने गया, मैंने कि बाजरा खरीद नहीं हो रहा है सर। हाँ हो गया।
बस। बाजरा भी नहीं खरीदा गया? बल्कि बाजार बहुत थोड़ा, धान तो खरीदे ही नहीं गई, बाजार थोड़ा थोड़ा बहुत कम है। फिर समाधान कैसे हो इस समस्या का? हर बार समाधान ये सरकार करती है, सरकार, हम तो करते ही नहीं है, सरकार करेगी, सरकार खरीद करेगी, सरकार ही सब काम करेगी, और ये सरकार निगम ये किसानों की हितैषी की नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ आड़ती और यहाँ के जो किसान हैं, अनाज मंडी में जो धान लेकर पहुंचे, उनका कहना है कि किसानों को काफी परेशानियां हो रही हैं। एमएसपी पर धान नहीं खरीदा जा रहा है, मजबूरी में आधे रेट पर कहीं न कहीं धान किसानों को यहाँ पर बेचना पड़ रहा है। पिछली बार 3400 के करीब था, आज 1700-1800 के करीब उनको बेचना पड़ रहा है। 1500 के भी रेट यहाँ पर धान के दिए। तो ऐसे में जो किसानों की यही अपील है सरकार से, नई सरकार फिर से बनने जा रही है, कल शपथ लेंगे जो सीएम सैनी साहब, जो उनका कहना है कि जो उनको सही रेट यहाँ पर दिया जाए, जो ये धान है इस पर एमएसपी पर लेकर यहाँ पर किसानों को समय पर उसका भुगतान किया जाए ताकि परेशानियां न हो। साथ ही किसानों ने यहाँ जो है जो खाद को लेकर भी अपनी समस्या रखी है। उनका कहना है कि खाद जो डीएपी नहीं मिल रहा है, जो खाद मिलता है उसके साथ पर जबरदस्ती जो नैनो है जो खाद वो दिया जाता है, यूरिया, ताकि किसानों को और अलग से बजट देना पड़ता है। महंगाई से वैसे ही किसान परेशान है और कहीं न कहीं जो है खाद बीज के नाम पर भी किसानों को परेशानी हो रही है, उनको लूटा जा रहा है। इस ओर भी जो है सीएम साहब को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा जो है किसानों का कहना है। वहीं आड़तियों ने भी अपनी बात रखी, किस तरह से किसानों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।